जय श्री कृष्ण सभी को। राधे राधे। आराधना दर्शन 01 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। सन 2025 में उत्पन्ना एकादशी शनिवार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। एकादशी को प्राकट्य एकादशी और उत्पन्ना एकादशी अनेक नाम से जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है? ऐसा पूछने पर युधिष्ठिर के भगवान मधुसूदन ने इनका वर्णन किया है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे मधुसूदन, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। इस एक उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने से व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करना चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एक एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, यह बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता ने भयभीत होकर भगवान शिव जी से जाके सारा वृत्तांत कह सुनाया और वे बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। हम दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञमान, यज्ञ कर्म, यजमान, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागते भागते फिर रहे हैं। आप उन दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा वह किस स्थान पर रहता है, यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल समय में एक नाड़ी जंग नाम एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैतिक्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार बना लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। वह स्वयं ही मेघ बन बैठता है। सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया।
उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से छीन डाला, बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करने लगा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसकी एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित जाएंगी। जो मेरे भक्त होंगे वही आपके भी भक्त होंगे। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11 यानी 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई है, उनके शरीर से ही। इसीलिए इन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति है, रूप है। मान्यता है कि इन्होंने अपने ही दिन उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे उत्पत्तिका, उत्पन्ना, प्राकट्य और वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति में मन लगाए रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी एकादशी व्रत रहते हैं उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। जय माँ एकादशी। सबका कल्याण करें।